अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वीडियो के ज़रिए मैं आप लोगों के साथ आपके वो सवालात जो गुज़श्ता दिनों बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझसे मेरे शाम 7 से 7:30 के टाइम के दौरान मुझसे किए, और वो ये थे कि आया प्रेफेक्टूरे वाले काम कर रहे हैं या नहीं, या लोगों की अपॉइंटमेंट्स आ रही हैं या नहीं, या इतनी देर प्रेफेक्टूरे की क्यों लग रही है। इसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करूंगा, और इसके अलावा जिन लोगों का कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है उनके टैक्सेस वगैरह जो हैं वो अदा किस तरह, उनकी अदायगी कितना करना कितना ज़रूरी है, और इसके अलावा जिन लोगों का उनकी अपॉइंटमेंट आने तक जो कॉन्ट्रैक्ट अगर जो इतनी देर हो रही है उस दौरान अगर उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है तो उनको रिन्यू करवाना चाहिए या क्या करना चाहिए। ये सारी बातों की डिटेल में आप लोगों को ब्रीफिंग दूंगा इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, ताकि जो लोग परेशान हैं उनकी परेशानी कम हो सके। क्योंकि मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के साथ प्रैक्टिकली इस वीडियो में बात करूं। देखिए, गुज़श्ते दिनों में मैं एक अपॉइंटमेंट के सिलसिले में स्पोर्टेलो उनिको दी इमिग्रेशिone में था, और वहाँ पे जाके मैंने उनसे पूछा कि क्यों इतनी ज़्यादा टाइमिंग लग रही है या किस हिसाब से इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है। उन्होंने मुझे जवाब दिया कि टाइमिंग की वजह यह है कि वो कोविड की सिचुएशन की वजह से प्रोटोकॉल्स को मद्देनज़र रखते हुए जो गवर्नमेंट की तरफ है वो इतनी ज़्यादा अपॉइंटमेंट ही फिक्स नहीं कर पा रहा है, ताकि किसी भी किस्म की ज़्यादा फुलामेंट तो ना हो सके, और प्रोटोकॉल्स की वजह से बहुत कम अपॉइंटमेंट्स को वो फिक्स कर रहे हैं। और इसका मैं आप लोगों को लॉजिकली बताता चलूँ, ये जो चीज़ आप लोग खुद भी इस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं मिनिस्टेरो देल'Interno की साइट के ऊपर के देखें, वहाँ पे स्टैटिक्स मौजूद हैं कि कौन कौन से दिन में ये 1 जून से लेके 15 अगस्त तक किस किस लेवल से दुमानदे डे बाय डे आप लोग उसको देख सकते हैं। तो उनमें जो ज़्यादा ये परेशानी उन प्रेफेक्टूरों में आ रही है, ये जो प्रेफेक्टूरे यहाँ पे हमारे बड़े प्रेफेक्टूरे हैं इटली में, जिस तरह मिलान हो गया, रोमा, नापोली और ब्रेशिया और बेरगमो और टोरिनो वगैरह, ये कुस्तूरे ऐसे हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा नंबरिंग में दुमानदे हुए हैं। और लेकिन कुछ ऐसे कुस्तूरे भी प्रेफेक्टूरे भी हैं जिनमें बहुत ज़्यादा कम दुमानदे होने की वजह से वहाँ पे लोगों ने उनकी अपॉइंटमेंट्स आने के बाद, वहाँ पे उनके फिंगर होने के बाद, अब कई जगहों पे फिंगर, ज़्यादातर लोगों के तो फिंगर्स हुए हैं, लेकिन कई जगहों पे मुझे सुनने में आ रहा है कि उनको परमेसी दी सोजोर्नो भी मिल चुकी है। लेकिन इसका मैं आपको एक लॉजिकली तरीकाकार बताता चलूं कि अगर आप लोगों ने दुमानदा किया हुआ है तो देखिए, जिन लोगों ने 1 जून को दुमानदा किया है उनका ऑब्वियसली 2 जून वालों से पहले उसको स्पोर्टेलो उनिको दी इमिग्रेशिone वो उसको डील करेगी, क्योंकि हर एक दुमानदे का एक रेफरेंस नंबर होता है और उसको क्रोनोलॉजिकली यानी कि तरतीब के हिसाब से, जिस तरतीब से दुमानदे सिस्टम में वहाँ पे एक्सेप्ट हुए हैं उस हिसाब से जो उनको नंबरिंग दी गई है उस हिसाब से वो उनको डील करेंगे। और ऑब्वियसली जो पहले दुमानदा हुआ है उसको पहले करेंगे, जो बाद में हुआ है वो बाद में करेंगे। लेकिन और ये कोविड की वजह से सिचुएशन इस तरह की बनी हुई है कि प्रोटोकॉल्स की वजह से, एसओपीज की वजह से काम ज़रा थोड़ा आहिस्ता चल रहा है, क्योंकि ये जाहिर है गवर्नमेंट को इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ रहा है हर किस्म की प्रोटोकॉल्स का। और इसके अलावा मैं आप लोगों का ये बात भी बताता चलूँ कि ये काम होने की, कम लेंथ होने की वजह से, आहिस्ता होने की वजह से हरगिज ये मतलब नहीं है कि प्रेफेक्टूरे काम नहीं कर रहे, लेकिन थोड़ा सा आहिस्ता काम कर रहे हैं ये कोविड की सिचुएशन की वजह से। और अगर आप लोगों ने को किसी भी किस्म की, अगर आप लोगों ने अपने दुमानदे से मुतल्लिका, अगर आप लोगों ने स्पोर्टेलो उनिको दी इमिग्रेशिone से कोई उससे मुतल्लिका मालूमात लेनी है कि उसकी अपग्रेशन स्टातो दी अज्जornamento
उसकी, तो आप रिक्वेस्ट सचेसवालियाती कर सकते हैं अपने इमिग्रेशन के लॉयर से रब्ता करके। जो आपका एतमाद का लॉयर है उससे आप रब्ता करें और उसे बोलें कि आपके बिहाफ पे वो रिक्वेस्ट सचेसवालियाती करे और वो इसका आपको प्रेफेक्चुरा जवाब देगा कि कितना क्यों इतना टाइम लग रहा है। और दूसरी बात मैं ये करूं कि जिन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है और उनको टैक्स आ रहा है, आया वो टैक्स अदा करना कितना ज़रूरी है जी? देखिए बहुत ज़रूरी है। देखिए टैक्स तो आपने बाद में भी अदा करना है और पहले भी अदा करना है, और बेहतर यही है आपके लिए, मैं आपको यही कंसल्ट करूंगा कि जिस हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट आता है, आपको टैक्स आ रहा है, आप उस हिसाब से उसको पे करते जाइए ताकि एकदम पे करने में भी आप लोगों को परेशानी का सबब बने। और अब एक अहम सवाल, चूंकि इमिग्रेशन अप्लाई करने के बाद कुछ लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किए और इतना ज़्यादा टाइम गुजरने के बाद ये अभी रिस्क में बात जा रही है कि कई लोगों ने 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट किया था, कई बंदों ने साल का कॉन्ट्रैक्ट किया था, कई बंदों ने 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया था। और इस दौरान अगर आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाए तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको दोबारा उसी कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका दतोरे दी लवोरो वही हो जिसके नाम से आपने F24 जो 500 यूरो वाला है वो अप्लाई किया हुआ है। और अगर खुदा न खास्ता आपका दतोरे दी लवोरो वो उसकी डेथ हो गई है या किसी भी वजह से, तो वो ये एक फोर्सा मजोरे की एक केस बन जाता है। और इसमें जरूरी होगा, कानून में इस इमिग्रेशन के लॉ में प्रॉपर ये छूट है कि प्रॉपर एक वैलिड रीजन है कि आपको ricerca di lavoro यानी कि attesa di occupazione di che permesso soggiorno दी जाए। और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी और मुझे अपने दुआओं में याद कीजिएगा और अपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। जी अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।